नवंबर 2025 एक ऐसा वर्ष जिसे विज्ञान आने वाली सदियों तक याद रखेगा। अफ्रीका के इथियोपिया में स्थित एक पुराना सोया हुआ पहाड़ अचानक आग उगलने लगा। 12,000 वर्षों की नींद के बाद हैली गुब्बी ज्वालामुखी फट पड़ा। उसकी राख तेज हवाओं के साथ 4,000 किलोमीटर दूर भारत तक पहुंच गई और इसी समय दुनिया के दूसरे छोर पर हवाई का किलावा लावा फव्वारों से उबल रहा था तो कहीं इंडोनेशिया का सेमेरू गांवों पर राख बरसा रहा था। यह डॉक्यूमेंट्री उन सभी घटनाओं को समझने की कोशिश करेगी। क्या यह सब केवल एक संयोग था या पृथ्वी वास्तव में एक नए ज्वालामुखीय सक्रियता के द्वार में प्रवेश कर चुकी है? अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित इथियोपिया 23 नवंबर 2025 को यहां अचानक अजीब सी कंपकंपी महसूस हुई। वैज्ञानिकों ने सोचा शायद हल्की सी टेक्टोनिक हलचल होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में धरती फट पड़ी और आकाश में एक विशाल विस्फोट उठ खड़ा हुआ। हैली गुब्बी ज्वालामुखी लगभग 12,000 वर्षों से शांत था, किंतु इस बार उसने आकाश को 14 किलोमीटर ऊंचाई तक काला कर दिया। राख के बादल तेज हवाओं से लिपटकर सीधे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ते चले गए और मात्र 72 घंटे बाद दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, यहाँ तक कि नेपाल के आसमान तक पहुंच गए। भारत में फ्लाइट रद्द हुई, एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया, AQI खतरनाक स्तरों पर पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, एक ज्वालामुखी की राख इतनी दूर कैसे पहुंच गई? जवाब था स्ट्रेटोस्फेरिक वायु प्रवाह। ये तेज हवाएं पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में राख को हजारों किलोमीटर तक ले जाती हैं। यह विस्फोट धरती की सबसे रेयर घटनाओं में से एक था। इथियोपिया के बाद प्रशांत महासागर के बीच स्थित हवाई में किलावा फिर से जाग उठा। 2024 से किलावा लगातार छोटे बड़े विस्फोट दे रहा था, लेकिन नवंबर 2025 में उसने 37वीं बार लावा फव्वारे उगल दिए। कई लावा फव्वारे 50 से 70 मीटर ऊंचाई तक उछल रहे थे। गांवों के आसपास लाल चमक फैल चुकी थी। USGS ने इसे एपिसोडिक पर सक्रिय विस्फोट घोषित किया, अर्थात यह रुक रुक कर लेकिन लगातार फट रहा था। किलावा दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, लेकिन इस बार की विस्फोट गतिविधि असामान्य थी। आवृत्ति भी अधिक और तीव्रता भी। इंडोनेशिया, जिसे रिंग ऑफ फायर का हृदय कहा जाता है, यहाँ का माउंट सेमेरू भी 2025 में भयंकर रूप से फट पड़ा। राख के बादल 5 किलोमीटर तक उठे। कई गांवों में अंधेरा छा गया। स्थानीय प्रशासन ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सेमेरू का क्रोध नया नहीं है, लेकिन इस वर्ष के विस्फोट एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया जैसे लग रहे थे, मानो पृथ्वी के भीतर कुछ बदल रहा हो। मीडिया ने कहा, Good evening. New data confirms a sharp rise in volcanic activity across the globe, prompting fears of widespread disruption. ज्वालामुखी पहले से ज्यादा फट रहे हैं, पर क्या विज्ञान भी यही कहता है? विशेषज्ञों का जवाब है नहीं। हाँ, 2025 में 50 से अधिक ज्वालामुखी सक्रिय रहे, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पृथ्वी क्रोधित है। दरअसल निगरानी तकनीक पहले से कहीं अधिक उन्नत हो चुकी है, इसलिए आज अधिक विस्फोट पकड़े जा रहे हैं। अवश्य दिखाई दी है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में क्लस्टर गतिविधि जो भविष्य के शोध का विषय बन चुकी है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत पर सबसे सीधा प्रभाव पड़ा हैली गुब्बी की ज्वालामुखी राख से। AQI 400 प्लस तक पहुंच गया।
कई उड़ानें रद्द हो गईं। डॉक्टरों ने श्वसन संबंधी अलर्ट जारी किया।